आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में हम बहुत आसानी से अपना ध्यान खो देते हैं। चाहे हम कितनी भी मेहनत करके किसी काम में फोकस करने की कोशिश करें, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया का कोई नोटिफिकेशन आता है हम तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, बल्कि कोई भी खूबसूरत चीज अगर हमारी नजर में आ जाए तो हम तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब हम ध्यान लगाकर किसी काम पर मेहनत करते हैं तभी हम उसे पूरी तरह और अच्छे से खत्म कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं रोज 12 घंटे पढ़ाई करता हूँ, फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। क्या मुझे और ज्यादा समय लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए? लेकिन सच्चाई यह है कि आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता। असली बात यह है कि आप कितने ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी महत्वपूर्ण होती है। अगर आप अपना फोकस बढ़ाना चाहते हैं और बिना डिस्ट्रैक्शन के अपना काम अच्छे से खत्म करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाइए और इस वीडियो को पूरा देखिए। लेट्स स्टार्ट इनटू द वीडियो। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस मजनू चैनल में। आज हम बात करेंगे कि हम अपना ध्यान कैसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं आपको यह बात टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए नहीं बल्कि एक कहानी के रूप में बताऊंगा। एक गांव में एक राजा था। उस राजा के पास इतनी दौलत थी कि कभी खत्म ही नहीं होती थी। उस महाराजा के राज्य के लोग भी बहुत खुशहाल थे। राजा अपने लोगों की सभी जरूरतों को समझता था और उन्हें पूरा करता था। इस वजह से लोगों को किसी भी चीज की शिकायत नहीं थी। राजा ने अपनी प्रजा की सभी जरूरतों को पूरा किया था, इसलिए लोग खुशी खुशी अपनी कमाई का एक हिस्सा राजा को दे देते थे। राजा और ज्यादा धन इकट्ठा करता जा रहा था और खुशी खुशी अपने जीवन का आनंद ले रहा था। लेकिन फिर भी राजा के जीवन में एक कमी थी। राजा को एक ही प्रॉब्लम बहुत परेशान कर रही थी। वो प्रॉब्लम यह थी कि राजा किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाते थे। कोई भी काम करते तो थोड़ी ही देर में उनका ध्यान भटक जाता। यही प्रॉब्लम उनके मन में बहुत समय से खटक रही थी। इसे ठीक करने के लिए उन्होंने अपने पैलेस में मंत्रियों से एडवाइस ली और दूसरे राजाओं से भी सजेशंस मांगे, लेकिन कुछ भी उनके काम नहीं आया। राजा बहुत परेशान हो गए कि वो किसी भी चीज पर फोकस क्यों नहीं कर पाते। उन्हें डर था कि अगर ऐसा चलता रहा तो उनके राज्य को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इस चिंता की वजह से राजा को कई रातों तक नींद नहीं आई। फिर एक दिन राजा के कानों में एक न्यूज आई। उन्होंने सुना कि उनके ही राज्य में एक गुरु रहते हैं। लोग कहते हैं कि वो गुरु बड़ी आसानी से प्रॉब्लम सुलझा देते हैं। उनकी बातों में सच्चाई होती है और उनके आइडियाज में गहरे अर्थ छिपे होते हैं। इस वजह से लोग दूर दूर से उनके पास आते हैं। यह न्यूज सुनकर राजा को उस गुरु से मिलने की बहुत इंटरेस्ट हुई। बार बार राजा को उस गुरु की तारीफ सुनाई देती रही। इसलिए राजा ने डिसाइड किया कि वो गुरु से अपनी प्रॉब्लम का हल पूछेंगे। साथ ही वो यह भी देखना चाहते थे कि लोग जो कह रहे हैं वो सच है या झूठ। यह सोचकर राजा ने सुबह जल्दी उठकर बिना किसी को बताए गुरु से मिलने का डिसीजन लिया। गुरु का एकेडमी गांव से थोड़ी दूर था। राजा उस जर्नी को बहुत उत्साह के साथ कर रहे थे। रास्ते में राजा सोच रहे थे कि अगर गुरु की इतनी प्रेज हो रही है तो वो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते। राजा को भरोसा था कि उनके सवाल का आंसर जरूर मिलेगा। कुछ घंटों की यात्रा के बाद राजा उस एकेडमी पहुंचे। एकेडमी के अंदर जाकर राजा ने गुरु को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वहां कोई नहीं दिखा। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा को एक गार्डन दिखाई दिया। राजा बगीचे में घूमते हुए वहां काम कर रहे एक माली को देखते हैं। राजा उसके पास जाकर कहते हैं, मैं इस राज्य का राजा हूँ, मैं यहाँ इस एकेडमी के गुरु से मिलने आया हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि वह किस कक्ष में होंगे? माली विनम्रता से जवाब देता है, आपके दाहिनी ओर जो बड़ा कमरा है वहां थोड़ी देर इंतजार कीजिए, गुरु जल्द ही वहां आ जाएंगे। राजा माली की बात मानकर उस कमरे में जाकर गुरु का इंतजार करने लगते हैं। कुछ समय बाद गुरु उस कमरे में प्रवेश करते हैं। राजा यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि यह वही माली है जिसे वह थोड़ी देर पहले बगीचे में देख रहे थे। राजा को कुछ भी समझ नहीं आता। तब गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप जो सोच रहे हैं वह मुझे समझ में आ रहा है। आप यही सोच रहे हैं ना कि जो व्यक्ति थोड़ी देर पहले बगीचे में माली का काम कर रहा था वही गुरु कैसे हो सकता है। चिंता मत कीजिए, आज एकेडमी में कोई और नहीं है, इसलिए आज माली का काम भी मैं कर रहा हूँ, खाना बनाने का काम भी मैं ही कर रहा हूँ और गुरु तो मैं हूँ ही। फिर गुरु राजा से पूछते हैं, अब बताइए आप मुझसे मिलने क्यों आए हैं? राजा जवाब देते हैं, गुरुजी, मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। लोग कहते हैं कि आप बड़े सरल और प्रभावशाली तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। मुझे भरोसा है कि आप मेरी समस्या का भी समाधान करेंगे, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। गुरु कहते हैं, ठीक है, बताइए आपकी समस्या क्या है? राजा कहते हैं, मेरे राज्य में हर सुविधा है, मेरे राज्य के लोग भी खुशहाल हैं, मेरे पास अपार धन है, मैं और मेरा परिवार भी बहुत खुश रहते हैं। लेकिन मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं किसी भी काम में पूरा ध्यान नहीं लगा पाता। मुझे पता है कि अगर ध्यान नहीं होगा तो हमारे पास जो कुछ है वह भी छिन जाएगा, लेकिन मैं अपनी इस कमी को दूर करने की कोशिश करता हूँ और फिर भी सफल नहीं हो पाता। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आप मुझे कोई समाधान बताइए।
गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं आपकी तरह लोगों के बीच नहीं रहता, मैं प्रकृति के साथ रहता हूँ। मेरी सभी युक्तियां भी प्रकृति की तरह सरल और प्रभावशाली होती हैं। मैं आपको जरूर समाधान दूंगा, लेकिन आज नहीं। आज आप थोड़ा बेचैन लग रहे हैं, इसलिए आज रात आप एकेडमी में ठहर जाइए। कल सुबह मैं आपको समाधान दूंगा। इतना कहकर गुरु अपने बगीचे के काम में लग जाते हैं। राजा एकेडमी में चारों ओर घूमते हैं, सब कुछ देखते हैं और फिर अपने लिए तय किए गए कमरे में सोने चले जाते हैं। लेकिन राजा को नींद नहीं आती। वह पूरी रात यही सोचते रहते हैं कि कल गुरु मुझे कौन सा समाधान बताएंगे, क्या यह समाधान मेरी समस्या को हल करेगा। सोचते सोचते राजा ने पूरी रात जागकर बिता दी। सुबह होने से पहले राजा थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं और सूरज निकलने के बाद वह उठते हैं और गुरु से मिलने के लिए जाते हैं। गुरु पहले से ही राजा का इंतजार कर रहे होते हैं। गुरु राजा को देखते ही एक बर्तन में भरा पानी उठाते हैं और राजा को देते हुए कहते हैं, आपकी समस्या का हल देने से पहले मैं आपको एक छोटा टेस्ट दूंगा। आपको यह पानी एकेडमी के बीच में मौजूद 15 पौधों को डालना है, लेकिन ध्यान रहे, इसे करते समय आपका पूरा ध्यान सिर्फ इस काम पर होना चाहिए। अगर आपका ध्यान किसी और चीज पर गया तो आपको फिर से पहले पौधे से शुरू करना होगा। राजा सोचते हैं कि यह काम बहुत आसान है। वह आत्मविश्वास से बर्तन लेकर काम शुरू करते हैं। पहले पौधे पर पानी डालते हैं, फिर दूसरे पर। लेकिन जैसे ही वह तीसरे पौधे तक पहुंचते हैं, उनके मन में विचार आने लगते हैं। तुरंत उन्हें यह एहसास होता है और वह फिर से पहले पौधे से शुरू करते हैं। इस बार वह 5वें पौधे तक पहुंचते हैं, लेकिन फिर उनके मन में यह सवाल आता है कि गुरु ने मुझे यह अजीब सा टेस्ट क्यों दिया है, सीधे मेरी समस्या का समाधान क्यों नहीं बताते। यह सोचते ही उनका ध्यान भटक जाता है और उन्हें फिर से शुरू करना पड़ता है। ऐसा बार बार होता है। हर बार राजा का ध्यान कहीं और चला जाता है और उन्हें काम को फिर से शुरू करना पड़ता है। धीरे धीरे राजा को गुस्सा आने लगता है। आखिरकार वह इस टेस्ट को छोड़कर एक कोने में बैठ जाते हैं। राजा गुरु के पास जाकर कहते हैं, जब मैं इस काम को कर रहा था, मेरे मन में लगातार कई विचार आ रहे थे। मैं इस काम में पूरा ध्यान नहीं लगा सका। गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं, आपकी समस्या का यही कारण है। आप हर काम को जल्दी खत्म करना चाहते हैं। मैंने आपको कोई समय सीमा नहीं दी थी। मैंने यह भी नहीं कहा कि आपको इसे कितने समय में पूरा करना है। फिर भी आप इसे जल्दी जल्दी कर रहे थे। क्यों? राजा जवाब देते हैं, आप सही कह रहे हैं। मैंने इस काम को एक बर्डन की तरह देखा। मैं इसे किसी तरह पूरा करना चाहता था। जैसे ही आपने यह टेस्ट दिया, मुझे ऐसा लगा जैसे आपने मेरे सिर पर एक भारी बोझ रख दिया हो। मैं इसे जल्दी खत्म करना चाहता था। गुरु बोले, यही बात मैं समझाना चाहता था। जब आप किसी भी काम को बर्डन की तरह देखते हैं तो आप उसमें अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। आपको उस काम को एक इंटरेस्ट के साथ करना चाहिए, तभी आपका पूरा ध्यान उस काम पर रहेगा। गुरु आगे कहते हैं, क्या आपने संगीतकारों को देखा है? उनके हाथ एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं, पैर किसी और काम में लगे होते हैं और कुछ लोग तो गाने भी गा रहे होते हैं। ये सब संभव है क्योंकि वे इसे एक बोझ नहीं बल्कि अपनी इंटरेस्ट से कर रहे होते हैं। राजा कहते हैं, लेकिन हमारे हर काम में इंटरेस्ट नहीं हो सकता। कई बार हमें कुछ काम केवल कर्तव्य समझकर करने पड़ते हैं। ऐसे में मैं अपना ध्यान कैसे केंद्रित कर सकता हूँ? गुरु मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, मस्तिष्क को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति ही दुनिया को नियंत्रित कर सकता है और मस्तिष्क को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका है मेडिटेशन। गुरु आगे समझाते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका मस्तिष्क स्पष्ट हो जाता है, आपके विचार संतुलित हो जाते हैं। इसके बाद आप अपनी इंटरेस्ट के बिना भी किसी काम को पूरी तरह से ध्यान लगाकर कर सकते हैं। राजा गुरु की बात को स्वीकार करते हैं और मेडिटेशन करना शुरू करते हैं। वह 30 दिन तक एकेडमी में रुककर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं। 30 दिन के बाद वह एक बदले हुए व्यक्ति की तरह अपने महल लौटते हैं। अब राजा का ध्यान कभी भटकता नहीं। इस कहानी के राजा की तरह हम में से कई लोग लैक ऑफ फोकस की समस्या का सामना कर रहे हैं। मेडिटेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक शांत जगह चुनें, आराम से बैठें और अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। जब आप अपनी सांस अंदर खींचें और बाहर छोड़ें तो बस उसी पर ध्यान दें। शुरुआत में आपके मन में अन्य विचार आएंगे, ये सामान्य बात है, लेकिन इसे नजरअंदाज करते हुए इसे रोजाना करें। शुरुआत 2 से 4 मिनट से करें। धीरे धीरे आपको इसमें बड़े बदलाव दिखेंगे। अगर आपको नींद नहीं आती है तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। यह गहरी नींद लाने में मदद करता है। मेडिटेशन के कई फायदे हैं और उनमें से एक है आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाना। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका दोस्त माइनू चलता हूं। बाय।